एफएम लाइफलाइन के सभी श्रोताओं को अश्विनी कुमार का नमस्कार। श्रोताओं, आज का हमारा विषय है किडनी ट्रांसप्लांट, जो कि आजकल आप समाचार पत्रों में सुनते रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से तेज़ी से दुनिया आगे बढ़ रही है, तेज़ दौड़ रही है, उसमें कई बार असमय एक्सीडेंट्स होते हैं और उसे कैडावर ट्रांसप्लांट भी कहा जाता है। उसके बारे में आप सुनते रहते होंगे कि फलां व्यक्ति की जो अंग दान किए उन्होंने और किसी व्यक्ति को, किसी मरीज को उसकी किडनी मिली। तो ये ओवरऑल किडनी ट्रांसप्लांट होता क्या है, इस सब के बारे में चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित किया गया है डॉक्टर शिव कुमार एस पाटिल को। एसोसिएट प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रीनल ट्रांसप्लांट सर्जरी, पीजीआई चंडीगढ़। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते डॉक्टर शिव कुमार एस पाटिल। हम चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले एक श्रोता हमारे साथ हैं। एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं? जी मैं राजीव शर्मा बोल रहा हूँ जी, कैथल से। जी राजीव जी, डॉक्टर शिव कुमार एस पाटिल हमारे साथ हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रीनल ट्रांसप्लांट सर्जरी, पीजीआई चंडीगढ़। जी अपना सवाल पूछें। जी डॉक्टर साहब, पिछले साल फरवरी में ना ट्यूमर की वजह से मैंने एक किडनी निकलवाई थी। तो अब मेरा पेट टाइट रहता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे लिए कितना और किस मात्रा में अच्छा खाना पीना क्या रहेगा? आपका किडनी ट्यूमर 1 साल पहले निकला हुआ था, कौन सी किडनी में था वो, राइट में या लेफ्ट में? राइट में सर। और राइट किडनी पूरा निकाल दिया था? जी पूरा निकाल दिया था। तो अभी आपका क्रिएटिनिन वगैरह कितना है? सर वो तो मैंने अभी चेकअप नहीं करवाया। ऐसे है कि आपका अभी एक किडनी है तो साल में एक बार सारा टेस्ट करवाना पड़ेगा। और एक किडनी की वजह से आपका खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सोडियम लो डाइट खाना पड़ता है आपको। सोडियम को ध्यान रखना है और आपका वेट मेंटेन करके रखना होता है। जी मैं पानी पी सकता हूँ डॉक्टर साहब? हाँ जी, पानी वगैरह तो आप जितना नॉर्मल इंडिविजुअल जो लेते हैं घर में दूसरे लोग, उतना आप ले सकते हो, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। और फ्रूट सलाद वगैरह सब कुछ ले सकते हो। ये रखना, एनुअल हेल्थ चेकअप करवाना होता है, साल में एक बार सारा आपका टेस्ट करवाना होता है। जी वो मैं करवा लूंगा पूरे सालों। जी थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। एफएम लाइफलाइन में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? रवि कुमार बोल रहा हूँ मैं, चंडीगढ़ से। जी रवि कुमार जी, हम आज किडनी ट्रांसप्लांट पे बात कर रहे हैं। रीनल जो ट्रांसप्लांट होता है उसके जो डिपार्टमेंट है पीजीआई चंडीगढ़ में, डॉक्टर शिव कुमार एस पाटिल हमारे साथ हैं। प्रश्न पूछें आप अपना। सर मेरे ट्रांसप्लांट हुआ है 8 महीने पहले। तो मेरे को ना टैग लेवल, मेरा लेवल ठीक नहीं आ रहा सर, कभी ऊपर कभी नीचे आता रहता है। स्टेंट दवाई चल रही है, तो उससे कोई परेशानी तो नहीं होगी आने वाले टाइम में? अभी 8 महीने हो गया आपका ट्रांसप्लांट होके? हाँ जी सर। नमस्कार। अच्छा, ऐसे है, आपका जो टैग लेवल है वो हम अगर 8 महीने से 10 महीने तक होता है तो हम मेंटेन करते हैं बिटवीन 6 to 8, और 1 साल के बाद हम मेंटेन करते हैं बिटवीन 5 to 7। कई पेशेंट्स में उसका डोज कम मात्रा में लगता है, कई पेशेंट्स में ज़्यादा लगता है। तो हमें डोज के हिसाब से नहीं करते, जो हमारे लेवल होता है ना वो हमेशा ठीक रहना हो चाहिए। इसमें 2 टेस्ट होते हैं, एक LCMS मेथड से और दूसरा इम्यूनो अस्से करके। आप LCMS मेथड से ये टेस्ट करवा लीजिए। अगर उसके बाद ये बिटवीन 6 to 8 रहता है, आप सेम डोज कंटिन्यू करना पड़ेगा। दूसरा मेथड से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है आपका लेवल, तो आप LCMS मेथड से ही करवाना है टेस्ट। थैंक यू सर। लेकिन सर दिक्कत नहीं है इस दवाई में? बोलते हैं शुगर सकती है दवाई से। नहीं, आप उसका चेकिंग करवाते रहे। सारे पेशेंट्स में नहीं होता है, कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं, हमें 100 में से 20-25 पेशेंट में हाई डोज रिक्वायरमेंट होता ही है, तो ऐसे होता नहीं है शुगर का। अगर होता है तो उसके लिए हम दवाई बदल देंगे। अगर आप मॉनिटरिंग करते रहेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी, डॉक्टर साहब का कहना है। ठीक सर, धन्यवाद। एक श्रोता हमारे साथ ऑनलाइन है, उनकी कॉल ले लेते हैं। एफएम लाइफलाइन में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं? मैं सर रोहित देसी माजरा से। आप सवाल पूछें डॉक्टर साहब से, किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में चर्चा हो रही है आज। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे पेट मेरा बहुत सूजा हुआ दिख रहा है बहुत ज्यादा, और पानी पीता हूँ सर मैं ज्यादा, लेकिन सर बाथरूम होता नहीं है। जैसे 1 लीटर तो कम से कम होना चाहिए ना पानी, मैं ज्यादा कंज्यूम करता हूँ, लेकिन जैसे पूरे दिन भर मुझे लग रहा है आधा लीटर से कम मतलब बाथरूम होता है। तो सर ये कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, आप थोड़ा समर्स में जितना पानी पीते हैं उससे तो कम ही आता है यूरिन, बट आप अपना एक बार चेकअप करवाना ज़रूरी है। रीनल फंक्शन टेस्ट होता है, किडनी का टेस्ट होता है, वो एक बार करवा लीजिए। अगर उसमें सारे पैरामीटर्स नॉर्मल है तो देन एक बार नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा सकते हो या इंटरनल मेडिसिन में दिखा सकते हो। ये टेस्ट होता है मतलब इसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड कराना होता है कि कुछ और? एक अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन और रीनल फंक्शन टेस्ट बोलते हैं RFT, वो करवा लीजिए।
अच्छा सर, मुझे लीवर का भी दिखाना, क्योंकि सर मुझे लीवर का, क्योंकि सूजा लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं, अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन मतलब उसमें लीवर किडनी सारे ही देखते हैं, वो करवा लीजिए। और आप लीवर में इश्यू है तो हेपेटोलॉजी डिपार्टमेंट है पीजीआई चंडीगढ़ में, आप उधर जाके दिखा सकते हैं। कभी भी पीजीआई जाकर वो सही विभाग में आपको भेजेंगे, आप चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हमारा सबसे पहला प्रश्न आपके साथ यही रहेगा कि ये जो किडनी ट्रांसप्लांट होता है, एलिजिबिलिटी किन मरीजों की होती है, कौन इसके लिए पात्र होते हैं? किडनी ट्रांसप्लांट का एक ही इंडिकेशन है जिसमें पेशेंट्स का किडनी बिल्कुल काम नहीं करते हैं। उनका किडनी का जो काम होता है, शरीर में जो अनवांटेड सब्सटेंसेस जो प्रोड्यूस होता है उसको निकालना है। उसका अगर निकालने की क्षमता कम हो जाती है तो यूरिया और क्रेटिनिन दोनों बढ़ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में जिसमें यूरिन नहीं आ रहा है और यूरिया क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, ऐसे पेशेंट्स को 2 तरह के ट्रीटमेंट होता है, एक किडनी ट्रांसप्लांट या दूसरा डायलिसिस। तो किडनी ट्रांसप्लांट हम करते हैं जिसका बिल्कुल किडनी काम नहीं कर रही, उन्हीं पेशेंट्स में करते हैं जी। और जो किडनी ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि जो डायलिसिस पे होते हैं, जिनकी किडनी फेलियर हो चुकी होती हैं, तो इसमें किस तरह के लोग एक दूसरे को डोनेट कर सकते हैं? मतलब एक डोनर होगा और एक रिसीवर होगा, तो उनका क्या क्राइटेरिया रहता है? जैसे पहला क्राइटेरिया होता है कि जो रिलेशन में है, रिश्तेदारी में है, कोई भी डोनेट कर सकते हैं। जैसे मदर टू सन, फादर टू डॉटर, या वाइफ दे सकती है। कोई भी रिलेशन में होना चाहिए, इधर इन ब्लड रिलेशन और वाइफ होना चाहिए, और ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए प्रेफरेबली। जी जी जी। और ये किस तरह से निर्धारित किया जाता है, किस तरह से पता लगाया जाता है कि जैसे एंड स्टेज किडनी डिजीज़ है किसी को, तो उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं? जैसे आप एक निर्धारण करेंगे, किसी को बताएंगे कि अब आपके लिए या तो डायलिसिस रह गया है या फिर आपको कहीं से अगर डोनर मिलता है तो आप व्यवस्था कीजिए, तो उसके लिए आपके स्टेप्स क्या रहते हैं, कैसे पता चलता है सारा? जो एंड स्टेज रीनल डिजीज पेशेंट्स होते हैं, यूजुअली वो हाई बीपी या यूरिन आना बंद होना है, या सर में दर्द, या सांस लेने में तकलीफ होता है, फेफड़ों में पानी भरने से, ये सारे जो सिम्टम्स है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज के लक्षण होते हैं। हमारे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स उनमें हाई बीपी और सांस लेने में दिक्कत, ये सब लेके आते हैं। इन पेशेंट्स को हम किडनी ट्रांसप्लांट के लिए काउंसलिंग करते हैं। तो आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं आजकल, वो एक तरह से रिसर्च भी करता रहता है पीजीआई, बहुत सारे रिसर्च पेपर सबमिट होते हैं, बहुत सारी रिसर्च चलती रहती है। तो किडनी फेलियर के क्या क्या रीजंस रहते हैं जो नज़र आते हैं आपको, क्या कारण है? बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं क्योंकि मेन एरिया तो आपका रीनल ट्रांसप्लांट है। आपके पास तो पता चल कर ही आता है कि अब आपके पास आ गया, पर हमारे लिसनर्स के लिए बताने के लिए कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी कौन सी रूटीन लाइफ में उन्होंने चेंजेस की हैं जिससे ये फेलियर होता जा रहा है। अभी का जो मोस्ट ऑफ द किडनी फेलियर पेशेंट्स जो आते हैं पीजीआई में, उसमें हमारे जो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स दिखेंगे वो लगभग 25 से लेकर 40 के साल की उम्र में जो होते हैं पेशेंट्स, उनमें हमें कॉज पता नहीं है, अननोन कॉज करके ही बोलते हैं जो किडनी फेलियर है। और जो पेशेंट्स 50 के ऊपर चले जाते हैं उसमें मोस्ट कॉमन कॉज होता है डायबिटीज़ या मधुमेह। ये 2 रीज़न से किडनी फेल होता है। सो एग्जैक्टली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स व्हाट डू यू हैव इज अननोन डिजीज़, उसके बारे में मालूम नहीं होता। यूजुअली दे प्रेजेंट विद हाई बीपी जी 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 एंड हाई क्रिएटिनिन। और ये डायलिसिस जिसको दिया जाता है वो प्रोसेस पूरी उम्र चलती रहती है और बड़ी पेनफुल कही जाती है, और जो ट्रांसप्लांट है अगर किसी को मिल जाता है लकीली, तो इन दोनों में क्या फ़र्क रहता है, क्या अंतर रहता है? अभी का जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, मतलब जो पक्का ट्रीटमेंट जो बोलते हैं किडनी फेलियर के लिए, वो ट्रांसप्लांट है। उसमें जो लाइफ क्वालिटी जो होता है पेशेंट का, वो दैट इज़ मच बेटर एज कम्पेयर टू पेशेंट हु आर ऑन डायलिसिस। सो हम सभी को यही सजेस्ट करते हैं, जो भी किडनी फेलियर पेशेंट्स होते हैं उनके लिए यही बेहतर होगा कि ट्रांसप्लांट करवाना। जी। अब आती है बात कि पक्का कर लिया गया, एक पेशेंट को बता दिया गया कि आपको अगर ट्रांसप्लांट हो जाता है तो बेहतर ज़िंदगी जिएंगे आप, और साथ में उनके पास प्रबंध भी हो जाता है कि मिलना उनको सुनिश्चित हो गया कि मिल जाएगा किडनी। तो उसकी प्रिपरेशन किस तरह से की जाती है? सर्जरी की प्रिपरेशन, पेशेंट को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं? जैसे कोई भी पेशेंट पीजीआई चंडीगढ़ में आते हैं, जो डोनर और रेसिपिएंट पेयर होता है, एक रेसिपिएंट जिसके किडनी फेल हुए हैं उनके साथ एक डोनर होता है। सो उनको पहले डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी में दिखाना होता है, उनका दोनों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करना होता है। जिसमें रिलेटेड पेशेंट्स है, एक अनरिलेटेड होता है। जो रिलेटेड में जैसे मदर टू सन हो गया, फादर टू डॉटर हो गया,
उनके लिए एक कमेटी बना होता है। सो ऑथराइजेशन कमेटी करके हम बोलते हैं उसको। उस कमेटी में उनका सारा रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो सारा चेक किया जाता है। एक बार वो सारा ठीक होता है तो देन उसका प्रोसेस हम शुरू करते हैं, जो ट्रांसप्लांट वर्कअप करके बोलते हैं। उसमें डोनर का कई टेस्ट होता है और रेसिपिएंट का भी कई टेस्ट होता है। वो लगभग हमारे अभी का फ़िलहाल 1 से 1.5 महीने में सारा वो जांच टेस्ट वगैरह होता है। उसमें दोनों पेशेंट और डोनर जो फिट निकलते तो देन विल प्रोसीड फॉर ट्रांसप्लांट। क्योंकि इसमें दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, एक हेल्दी होता है और एक पहले से पेशेंट होता है। तो जो हेल्दी होता है उसके मन में कुछ शंकाएं पैदा होती होंगी कि मुझे एक किडनी से काम चल पड़ेगा, वैसे तो उसने मन बना ही लिया होता है, परंतु क्या उन दोनों की लाइफ में आगे की जो ज़िंदगी होती है उसमें कोई समस्याएं आती हैं कि नहीं आती हैं? एक तो पेशेंट है, चलो उसको तो जीवन दान मिल रहा है, जो एक हेल्दी है उसने जो डोनेट किया है उसको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं बाद में? वैसे डोनर में एक किडनी के साथ वो पहले जैसे ही नॉर्मल लाइफ बिता सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए वैसे। और उनका क्रिएटिनिन साल में एक बार चेक करवाना होता है। और हमेशा उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी जो है 60 मिनट्स इन 24 आवर्स वो एक मेंटेन करके रखना होता है। और लो सोडियम डाइट एडवाइस करते हैं हम हमेशा। सोडियम जितना हम एक्सेस में लेते हैं, जैसे नमक हो किसी में भी, तो वो सब थोड़ा लिमिट में रखना होता है कि एक किडनी में उसके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ सकता है। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, थोड़ा डाइट कंट्रोल, ये सबसे वो हेल्थी रह सकते हैं। और डोनेशन होने के बाद, मतलब ऑपरेशन होने के बाद, रीनल सर्जरी के बाद एक हॉस्पिटल केयर अलग सी होती है, मतलब एक बहुत क्रिटिकल मानी जाती है। कोई इन्फेक्शन ना पकड़ ले, कहीं रिजेक्शन ना हो जाए, उस समय कई तरह की मेडिकेशंस की जाती हैं। तो वो दौर कैसा रहता है? वो हॉस्पिटल केयर वाला कितना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है? एक्चुअली हम किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जब रेसिपिएंट को हम प्रिपेयर करते हैं उसी टाइम से उनका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है। प्री ऑपरेटिव काउंसलिंग करके बोलते हैं, क्योंकि ये किडनी ट्रांसप्लांट एक ऐसा सर्जरी है जिसमें सर्जरी ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका पोस्ट ट्रांसप्लांट जो कोर्स होता है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। उसमें वो सही टाइम पे दवाई लेना होता है और भीड़ वाले जगह में अवॉइड करना होता है, और कोई भी इन्फेक्शन ना हो इसके लिए वो हमेशा साफ़ सुथरा हुआ रहना है, साफ़ सुथरा हुआ खाना खाना है, ये सब का ध्यान रखना होता है। सो ये हमेशा लगातार एक प्रोसेस होता है कि उसमें काउंसलिंग चलते रहते हैं, अर्ली पोस्ट ऑफ पीरियड में, बाद में भी। सो वी हैव सेपरेट काउंसलिंग टीम, काउंसलिंग जो लोग होते हैं उनको सिखाते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रांसप्लांट। जी। और उस समय जब ट्रांसप्लांट हो गया किसी मरीज़ का, उसके बाद उसकी हॉस्पिटल केयर भी हो गई, जैसे आपने बताया, उस समय पूरा ध्यान रखा जाता है। उसके बाद वो घर चले जाते हैं, तो घर में किस तरह की केयर रखनी पड़ेगी उनको, और पूरा का पूरा फॉलोअप जो है वो कितना इम्पोर्टेंट रहता है उनके लिए? जो भी ट्रांसप्लांट होता है, इधर किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हफ्ते में 1 या 2 बार दिखाना होता है पहले महीने में। उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स ट्वाइस इन ए वीक, और उसके बाद एक बार 6 महीने हो जाते हैं, उसमें 3 महीने में एक बार हम बुला के दिखाते हैं। और हमारा डिपार्टमेंट जो है पीजीआई में, वी रन टेली ओपीडी सर्विसेज ऑल्सो। जो कई पेशेंट्स दूसरे राज्य से आते हैं, कई बहुत दूर होता है, इमीडिएट जो भी डाउट्स होते हैं, जो लेवल का एडजस्टमेंट हो गया, दवाई का एडजस्टमेंट हो गया, वी डू इट अंडर टेली ओपीडी सर्विसेज। और घर पे जो ध्यान रखना है वो साफ़ सुथरा हुआ खाना ही खाना है, और भीड़ वाला क्राउडेड लोकेशन, पब्लिक में जाना अवॉइड करते हैं। अदरवाइज दे कैन लीड ए नॉर्मल लाइफ लाइक एनी अदर पीपल। जी। और एक रिजेक्शन की बात भी आती है कि ट्रांसप्लांट के बाद बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। वो रिजेक्शन वाला क्या होता है, किस तरह से वो बॉडी रिएक्ट करती है एक पेशेंट की, और उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर्स अपनाए जाते हैं? हमारे डिपार्टमेंट में जो ट्रांसप्लांट होते हैं उसमें 10 to 14% बोलते हैं, 10 से 14% का रिजेक्शन रेट है। तो उसमें यही होता है कि उसमें क्रिएटिन हम हमेशा 3 महीने में या 6 महीने में करते हैं। उसका पहले ये होता है कि क्रिएटिन बढ़ जाना, यूरिन आउटपुट कम होना, ये सब लक्षण होते हैं उसमें। तो इमीडिएटली जब भी क्रिएटिन होते हैं, आप इमीडिएट नियर बाय ट्रांसप्लांट फिजिशियन को आप दिखाना होता है। उसके बाद हम किडनी बायोप्सी करते हैं और एंटी रिजेक्शन का जो ट्रीटमेंट होता है वो सब शुरू कर देते हैं। इसमें यही ध्यान रखते हैं, जब भी यूरिन आउटपुट कम होता है या क्रिएटिन बढ़ जाता है, यू हैव टू रीच आउट योर नियर बाय ट्रांसप्लांट फिजिशियन। जी। और कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि किसी की अगर किडनी खराब हो चुकी है, फेलियर हो गया हुआ है, तो उसे अगर और किडनी मिल जाती है तो वो जो रोग ग्रसित किडनीज हैं उनको वैसे ही रहने दिया जाता है और दूसरी किडनी को लगा दिया जाता है। क्या ऐसा भी होता है? ऐसे हैं जो लगभग मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में हम किडनी निकालते नहीं हैं। फ्यू इंडिकेशंस है उसमें, जैसे पुराने किडनी में स्टोन की वजह से ख़राब हुआ है, या पुराने किडनी में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, या यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है। इस 2 कंडीशन में हम पुराने किडनी को निकाल के फिर ट्रांसप्लांट करते हैं, अदरवाइज पुराने किडनी निकालते नहीं है। जी। तो ये तो लिसनर्स के लिए और सबके लिए एक नई बात है कि पुरानी किडनीज साथ में ही चलती रहती हैं, और नई अगर मिली है तो लग जाती है उसको। जी जी जी। तो आपने किडनी स्टोन्स की बात की अभी,
तो किडनी स्टोन्स के कारण भी क्या किडनी फेलियर होने के चांसेस रहते हैं? किडनी स्टोन्स जो होते हैं उसमें एक कंडीशन होता है हाइपर ऑक्सीलूरिया करके, उसमें लिवर में प्रॉब्लम होता है। उसमें वजह से क्या है कि स्टोन्स बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं किडनी में, कई पेशेंट्स में उसकी वजह से किडनी फेलियर हो जाते हैं। या कई पेशेंट्स को बहुत सालों से स्टोन है और उसका उन्होंने इलाज नहीं कराया, वैसे पेशेंट्स में वो किडनी में सूजन वगैरह होकर फेल हो सकता है। सो जब भी स्टोन होता है तो यूरोलॉजिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है, जल्दी से जल्दी पता करना चाहिए। यस यस। और सामान्य तौर पे जो किडनी फेलियर्स के कुछ सिम्टम्स हैं, अगर आप हमारे लिसनर्स को बता सकें कि कोई ऐसी रेड फ्लैग्स हैं, अगर ऐसा कुछ होने लगे तो तुरंत अपने एक्सपर्ट चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द किडनी फेलियर पेशेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं हेडेक, सर में दर्द होता है, और बीपी उनको देखकर तो 180-200 के ऊपर होता है। ये दो लक्षण है कि हेडेक और हाई बीपी, ये अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं किडनी फेलियर का। इसका इमीडिएटली उन्होंने अपना रीनल फंक्शन टेस्ट ये सब चेक कराना होता है। RFT जो आप कह रहे हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट है, वो आजकल यूजुअली लोग करवाते रहते हैं लगातार। उसमें कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो रेड फ्लैग्स शो करते हैं? उसमें हम यूरिया देखते हैं और क्रिएटिनिन देखते हैं और प्रोटीन्स देखते हैं। उसमें एल्बुमिन एक्सक्रीशन रेट करके होता है AER, दैट हैज़ टू बी लेस देन 30 और क्रिएटिनिन हैज़ टू बी लेस देन 1.2। ओके। और जो सर्जरी हो जाती है, किसी को ट्रांसप्लांट हो गया, तो आपने बता ही दिया कि उसको क्या क्या अपना ध्यान रखना होता है, पर सावधानियां क्या रखनी पड़ेंगी ताउम्र उसको? किस किस तरह से अपने, जैसे पब्लिक में आपने कहा कि साफ़ सुथरी जगह में जाना होता है, और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? मेजर जो सावधानी फॉलो करना होता है ट्रांसप्लांट के बाद, जो किडनी ट्रांसप्लांट का जो दवाई होते हैं उसको टाइम पे लेना होता है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि किडनी का जो रिजेक्शन प्रिवेंट करने के लिए जो हम दवाई चलाते हैं, जब तक किडनी ट्रांसप्लांट किडनी चल रही है तो वो दवाई मिस नहीं करना होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट सावधानी रखना होता है। कई बार मिस करने से भी वो क्रिएटिन बढ़ना, रिजेक्शन होने का चांस रहता है। दूसरा, जो भी घर पे बना हुआ है साफ़ सुथरा हुआ खाना वो ही खाना है। और भीड़ वाले जगह में जाने से कई बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, फेफड़े में इन्फेक्शन, ये सब का रिस्क रहता है, तो ऐसे जगह में जाते हैं तो बेटर टू वेयर मास्क। जी। और डॉक्टर शिव कुमार, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है रीनल ट्रांसप्लांट के बाद, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, वो कितनी इंक्रीज होती है, और क्या उसे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती पूरी उम्र, या फिर कुछ दिक्कतें या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना रहती है? तो एवरेज लाइफ ऑफ ए किडनी हम बताते हैं, जो एक बार ट्रांसप्लांट हो जाता है तो एवरेज लाइफ होता है 10 to 12 ईयर्स। इफ़ देयर इज़ नो रिजेक्शन नहीं होता है और सही टाइम पे दवाई लेते हैं, सब कुछ है, तो 10 से 12 साल विदाउट एनी डायलिसिस और नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। कई पेशेंट्स में रिजेक्शंस या हाई रिस्क, हाई इम्यूनोलॉजिकल रिस्क पेशेंट्स बोलते हैं, जिसमें कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स वगैरह होता है ट्रांसप्लांट से पहले, और उनका DSA में पॉजिटिविटी वगैरह होता है, उस पेशेंट्स में 2 से 3 साल भी कई बार चलता है। समटाइम्स दे हैव लेस देन 1 ईयर लाइफ ऑल्सो किडनी। सो 10 से 12 साल बोल सकते हैं आप एक ट्रांसप्लांट के बाद विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। और ये जो ट्रांसप्लांट है, इसको किसी भी उम्र के पेशेंट को किया जा सकता है या फिर कोई एज लिमिट होती है? ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट का जो एज लिमिट है हम 70 तक रख सकते हैं। अगर 70 ईयर्स के बाद जो पेशेंट्स होते हैं वो इतना सर्जिकली इतना फिट नहीं रहते, अगर कई बार फिट पेशेंट्स होते हैं तो वी कैन प्रोसीड, अगर 70 का कट ऑफ है। जी 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 जी। और जैसे आजकल मैंने पहले भी कहा, कैडावर जो ट्रांसप्लांट है उसके बारे में बहुत चर्चा रहती है, तो इसके लिए कौन योग्य होते हैं? पेशेंट्स किस तरह से निर्धारित किए जाते हैं? जो कैडावर ट्रांसप्लांट या न्यू टर्मिनोलॉजी डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट, उसके लिए जो हम लिस्टिंग करते हैं पेशेंट्स जिसको किडनी ट्रांसप्लांट का ज़रूरत पड़ता है और उनके पास में कोई भी डोनर नहीं होता है, घर में कोई है, उनका शुगर हो सकता है या BP हो सकता है, इसलिए यूजुअली दे डोंट हैव एनी डोनर्स एट देयर होम। ऐसे पेशेंट्स को हम लिस्टिंग करते हैं डिपेंडिंग उनका जो ब्लड ग्रुप होता है, O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, हर ब्लड ग्रुप में एक वेटिंग लिस्ट बनाते हैं। जो वेटिंग लिस्ट में आते हैं पेशेंट, सब लोग डायलिसिस पे होना ज़रूरी है। जो पेशेंट का डायलिसिस स्टार्ट नहीं हुआ है वो वेटिंग लिस्ट में नहीं आ सकते। सो वेटिंग लिस्ट जो जिस दिन वो उतना रजिस्टर कराते हैं उस दिन से उनका वेटिंग लिस्ट स्टार्ट हो जाता है। जी। और जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि जो ट्रांसप्लांट है अगर कोई डोनर होता है तभी संभव हो पाता है। yes. तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आगे बढ़ चढ़कर आप एक फॉर्म भरते हैं कि मैं अपने अंगों का दान करूंगा, तो उसके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ा दान है वो तो अंगदान है। ऑप्शन इन ऑप्शन आउट करके कई देश में उसको कंपलसरी किया हुआ है। सो इंडिया में अगर अवेयरनेस का बहुत सारे ज़रूरत है इस ऑर्गन डोनेशन के लिए। अगर किसी का बाई चांस बाई एक्सीडेंटली किसी का ब्रेन डेथ जो बोलते हैं हम हो जाते हैं, तो अगर वो प्लेड्स करते हैं ऑर्गन डोनेशन के लिए, उस दूसरों का लाइफ बेटर कर सकते हैं।
So I ask everyone to pledge for organ donation. जी 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 जी। डॉक्टर शिव कुमार एस पाटिल, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ रीनल ट्रांसप्लांट सर्जरी पीजीआई चंडीगढ़ में। तो अभी जो संभावित कितना फुटफॉल होता है रीनल ट्रांसप्लांट के लिए, कितने कितने लोग इसके लिए, जो बीमारी है किडनी फेलियर वो तो बहुत ज़्यादा है, लोग इसके लिए एलिजिबल आपने बता ही दिए हैं, परंतु एक तरह से पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो क्या है आज के दौर में? इंडिया में देखा जाए तो अभी इंसिडेंस लगभग 10% है। 10% ऑफ द 1.4 करोड़ इतने लोग सीकेडी है, मतलब जिसका किडनी काम नहीं कर रहे। हमारे जो ओपीडी में लगभग एक महीने में 60 किडनी पेशेंट्स आते हैं जिसका डायलिसिस या ट्रांसप्लांट का ज़रूरत पड़ सकता है। तो 10% इंसिडेंस है अभी किडनी फेलियर पेशेंट्स का इंडिया में। और इंडिया हैज़ बिकम डायबिटिक कैपिटल, सेकेंड इन द वर्ल्ड। फर्स्ट चाइना है, सेकेंड इंडिया में है। डायबिटीज़ का जो मात्रा जो बढ़ रहा है इंडिया में, तो इन कमिंग ईयर्स किडनी फेलियर पेशेंट्स का लिस्ट बहुत लंबा हो सकता है। सो ट्रांसप्लांट इज़ द वन थिंग दैट हैज़ टू बी मोर फ्रीक्वेंटली टू बी डन इन इंडिया। तो डायबिटीज़ तो एक लाइफस्टाइल बीमारी है, लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है, और आप कहते हैं कि इसको अभी निर्धारित नहीं किया जा सका है कि कारण क्या रहता है किडनी फेलियर का। एकदम से कई बार हो जाता है किडनी फेलियर। तो डायबिटीज़ और हाई बीपी, ये सारी की सारी जो हैं बीमारियां, ये क्या किडनी फेलियर की ओर लेकर जाती हैं मरीज़ों को? तो किस तरह से अपनी दिनचर्या में बदलाव लाया जाए ताकि ये जो जानलेवा है एक तरह से किडनी फेलियर, उसके बाद सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है अगर डोनर नहीं मिलता, और डायलिसिस भी आप पूरी उम्र लेकर नहीं चल सकते। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? डायबिटीज़ की वजह से जो किडनी फेलियर हो रहा है अभी आजकल, इट्स इंक्रीजिंग ट्रिमेंडसली। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है, उसको हम अर्ली डिटेक्ट करके और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्ट्रिक्ट डाइटिंग और टाइम टाइम पे इंसुलिन लेना, और एक शुगर का हम मॉनिटरिंग करते हैं HbA1c, उसको हम 7 के नीचे रखना है। ये सब करने से हम बिल्कुल उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो किडनी डैमेज होता है डायबिटीज़ की वजह से, हम उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। इसमें यही ध्यान रखना है, अगर किसी के घर पे फादर मदर दोनों डायबिटीज़ है तो उनके बच्चों में डायबिटीज़ आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। आई थिंक एक बार 40 ईयर्स के उम्र तक हो जाते तो एनुअल चेकअप करना, यूरिन टेस्ट करवाना, रीनल फंक्शन टेस्ट करवाना, फास्टिंग शुगर, पोस्ट प्रेंडियल शुगर, ये सब चेक करके, और डाइट मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, ये सब करने से दे कैन स्टे फिट एंड फाइन। जी जी जी। एक श्रोता ऑनलाइन है, उनसे बात कर लेते हैं। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार। कौन साहब बोल रहे हैं? सर मैं गुरु तेग बहादुर मार्केट मंडी अहमदगढ़ से मोहम्मद अनवर अंसारी बोल रहा हूँ सर। हाँ अंसारी साहब, डॉक्टर शिव कुमार एस पाटिल हैं हमारे साथ। हाँ जी सर, मैं डॉक्टर शिव कुमार से ये पूछना चाहता हूँ सर, जैसे एक ना किडनी की ट्रांसप्लांट कराते हैं सर, ये ज्यादा समस्या हो तो फिर होती है, जैसे कोई समस्या आते है वक्त भी बंदा करवा सकता है। और सर मैं ये कारण पूछना चाहता हूँ, एक प्रोफेसर है, रिटायर्ड है अहमदगढ़ के, उनको सर अब समस्या ये अभी कोई बिल्कुल भी कुछ नहीं खाते पीते, बिल्कुल एन नेचुरल, कोई चीज नहीं, ना फास्ट फूड वगैरह कुछ भी, उनको जो समस्या आई सर किडनी की दोनों की। हाँ जी, जो पहले डॉक्टर के पास फिरते रहे, जैसे उसके बाजू में दर्द था और रीढ़ की हड्डी में दर्द था, पेट के गए, ये तो बाद में टेस्ट वगैरह करवाए, उसको ये प्रॉब्लम बताई गई। अगर सर ये करवाते, इसका जरूरी या कोई साइड इफेक्ट भी होता है सर? जैसे एक पहले हमारे यहाँ टीचर को हुआ था, एक बाद में ट्रांसप्लांट हुआ था नोएडा में, वो बिल्कुल ठीक है सर। नहीं, वो कई पेशेंट्स टू पेशेंट थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। कई पेशेंट में एक रिजेक्शन का रिस्क हमेशा रहता है ये ट्रांसप्लांट के बाद, और वो लगभग 10 से 14% लेके मान सकते हैं। जो रिमेनिंग 80% लोग हैं वो ठीक ठाक निकल जाते हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांट ये एक ट्रीटमेंट है जो किडनी फेलियर पेशेंट्स के लिए वही एक बेहतर इलाज हो सकता है उससे, किडनी ट्रांसप्लांट से। जी जी जी, शुक्रिया जी। तो डॉक्टर शिव कुमार एस पाटिल, आपने कहा कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, हाई बीपी है, अगर किसी व्यक्ति को है या किसी के माँ बाप को है तो आपस में उनको ध्यान रखना चाहिए, आगे चलकर मॉनिटरिंग रखनी चाहिए, टेस्ट करवाते रहना चाहिए और अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए। एक कॉलर ऑनलाइन है, उनसे बात कर लेते हैं। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। FM लाइफलाइन की पूरी टीम को यश कुमार वर्मा की प्यार भरी नमस्कार। नमस्कार। और डॉक्टर शिव कुमार एस पाटिल हैं, एसोसिएट प्रोफेसर रीनल ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट जो होता है उसके बारे में ये एक्सपर्ट हैं। आप प्रश्न पूछें अपना। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब, ऐसा था कि जो किडनी के बारे में कई बार हम भ्रांतियां बढ़ जाती हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं
कि जैसे किसी किडनी घर में खराब हो जाती है, बच्चे की, पापा की खराब हो जाती है, तो बच्चा देना चाहे तो कहते नहीं दे सकते। नहीं, दे सकते, ज़रूर दे सकते हैं। लेकिन एक और आती है कि बाहर लोग जैसे पैसों में कुछ सौदेबाजी करते हैं, ये तो मना है ना बिल्कुल? ये तो नहीं, इंडियन का इसमें लीगली तो बिल्कुल मना ही है, वो इलीगल है, वो नहीं करते हैं। हाँ, जो किडनी फेलियर पेशेंट्स के लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो ट्रांसप्लांट ही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। FM लाइफलाइन कार्यक्रम में आज डॉक्टर शिव कुमार एस पाटिल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ रीनल ट्रांसप्लांट सर्जरी, आप आए और आपने बहुत ही विस्तार से हमारे श्रोताओं को ये बताया कि कौन कौन लोग ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं किडनी का, और जो अगर पेशेंट को मिलता है ये मौका तो उसे अवश्य करवाना चाहिए, क्योंकि डायलिसिस जो है वो ताउम्र नहीं लेके जिया जा सकता, और अगर किडनी फेलियर हुआ है तो किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत ही अच्छा उसके लिए ऑल्टरनेटिव रहता है। और कुछ चलते चलते आप बोलना चाहते हैं? मैं सारे जनता से यही बताऊंगा कि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है और हेल्थी डाइट है, दीज आर द टू बेसिक जो है, उसके वजह से हम ये सब बीमारी से दूर रह सकते हैं। डाइट और फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। जी। डॉक्टर शिव कुमार एस पाटिल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ रीनल ट्रांसप्लांट सर्जरी, PGI चंडीगढ़, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। FM लाइफलाइन कार्यक्रम अब इसी के साथ समाप्त होता है। अश्विनी कुमार को आज्ञा दें। आज के कार्यक्रम को रिकॉर्ड करवाने में तकनीकी सहयोग रहा अरुण बावा का। नमस्कार।